वेलकम इन एगे स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें हमसे बोला गया है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड दी 29th टर्म। मतलब कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है और जो इसकी तीसरी टर्म है वो है 12 और जो लास्ट टर्म है वो है 106। हमको बताना है कि इसकी 29th टर्म क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो भी हमें गिवन था डेटा वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहली बात हमें बताई गई थी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 50 हैं और थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आखिरी टर्म है वो कितनी है 106 और टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है। मतलब जो 50th टर्म होगी वही आखिरी टर्म होगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म ही 50 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है असलियत में वो 50th टर्म है, यानी कि A50 बराबर हमें दिया गया है 106। ठीक है, लास्ट टर्म की जगह हम A50 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखो दो चीज़ें पता हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हो जनरल टर्म का। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ AN तो वो होता है A प्लस में N-1 इंटू में D। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरल टर्म निकालने का। N की आप जौन सी वैल्यू रखोगे वो वाली टर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से A3 क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू आप लिख सकते हो A प्लस में 2D बराबर कितना आएगा 12। पहले ही बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर n होता है तो n से एक कम यहाँ पर आता है d के साथ। तो यहाँ पर अगर 3 है तो 3 से एक कम यानी 2 आएगा d के साथ, तो a प्लस 2d लिख सकते हो आप A3 की जगह। ठीक, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से A50 कितना है, दोबारा उतार लेता हूँ मैं, उधर उतारा हुआ मैंने। A50 कितना 106। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे अगर आप 50 रखोगे तो यहाँ पे 50 माइनस 1 यानी कि 49D आएगा। तो A50 की जगह मैं लिख सकता हूँ A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करो आप इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस कर दो। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है तो 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। A प्लस में 49D बराबर कितना 106। इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 यानी कि A प्लस में 2D बराबर कितना 12। माइनस कर रहे हो तो निशान बदल दोगे सबका नीचे जो भी है, तो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया। 49D में से 2D माइनस हुआ तो कितना बचा 47D इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 94। तो यहाँ से 47D इक्वल टू 94 है तो D की वैल्यू 94 डिवाइड बाई 47 आएगा। 47 1 जा 47 2 जा 94 होता है, तो D की वैल्यू आ गई 2। ठीक, जैसे हमें D की वैल्यू पता लगी हमें क्या करना है, अब A की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि हम आगे उसको यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आप D की वैल्यू 2 पुट कर दो। A प्लस में 2 D की जगह आ गया 2 बराबर कितना 12। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 2 2 जा 4 उधर जाएगा माइनस में यानी कि आ जाएगी 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा गया था कि इसकी 29th टर्म कितनी होगी। तो 29th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस में 28D। A की वैल्यू क्या आई 8 प्लस में 28D की जगह क्या लिख सकते हो आप 2, तो जगह 8 प्लस 28 2 जा कितना 56, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसकी 29th टर्म है उसकी वैल्यू आएगी 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमसे बोला गया इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब कि कोई एक AP है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9th टर्म है वो -8 है। हमें ये बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो दो बातें हमें बताई गई है कि AP का जो थर्ड टर्म है वो कितना है 4। तो A3 की जगह आप क्या लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर कितना आ जाएगा 4। फॉर्मूला आपको लिखना होता है तो यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला लिख दो A प्लस में N-1 इंटू में D। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसकी यूज़ करके हमने ये चीज़ लिखी है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 9 से एक कम क्या होता है 8
यानी कि a+8d बराबर कितना आ गया -8। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप a और d की वैल्यू निकालने के लिए इनको सोल्व करोगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 है a प्लस में 8d बराबर -8 और इक्वेशन 1 है a प्लस में 2d = 4। तो यहाँ पे आप उसको लिख दो। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो निशान बदल देंगे नीचे जो भी है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 8d में से 2d माइनस करोगे 6d बचेगा बराबर ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का है 8, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो -6d = 12 मतलब d की वैल्यू कितनी हुई 6 डिवाइड में जाएगा 6 2 जा यानी -2। तो जो d है उसकी वैल्यू हमें पता लग गई -2 आई। ठीक, अब आप किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट d = -2 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 के हमारे पास a प्लस में 2d = 4। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हो ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से a प्लस में 2d की जगह कितना आया -2, यहाँ से आप देख सकते हो = कितना 4। तो यहाँ से a प्लस माइनस -2 2 जा 4 बराबर कितना है 4। ये -4 उधर जाएगा प्लस में, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है ना, 4 + 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 आई और d की वैल्यू -2। अब हमसे पूछा गया था कौन सा टर्म 0 होगा, तो यहाँ पर हमें नहीं पता अभी कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0। क्या मान लिया मैंने कि चलो nth टर्म है कोई जो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं n की क्या वैल्यू आती है। nth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ an बराबर में क्या आ गया 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n-1d बराबर कितना 0। a की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है। n की वैल्यू कितनी वही तो निकालनी है, तो n की जगह n रहने दो। d की वैल्यू कितनी है -2 है बराबर कितना है 0। तो यहाँ से n-1 इंटू में -2 बराबर ये 8 इधर जाएगा 0 - 8 यानी -8 हो गया। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई -8 अपनी जगह, n-1 और -2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यानी डिवाइड में आ जाएगा। इससे कैंसिल 2 4 जा 8। तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस में जाएगा यानी 5। तो हम कह सकते हैं कि जो 5th टर्म है यानी कि a5 वो कितने के बराबर है वो 0 के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या पुट किया था an बराबर 0 है, हमने ये माना था। n की वैल्यू 5 आई तो n को आप रिप्लेस कर दो 5 से, मतलब a5 जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब एक AP है उसका जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, हमें बताना है इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है स्मॉल d। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था कि जो 17th टर्म है, ठीक, वो क्या है 17 टर्म 7 एक्सीड यानी 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा मतलब 7 प्लस किससे, इसके 10th टर्म से। ठीक है, 17th टर्म जो है वो 7 मोर है या 7 एक्सीड करता है इसके 10th टर्म से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a10 को इधर ले आओ माइनस में, a17 माइनस में a10 बराबर कितना आएगा 7 आएगा। a17 को आप लिख सकते हो a प्लस में 16d। इसी तरह से a10 को आप लिख सकते हो a प्लस में 9d। ठीक, तो इसको आप याद रखना कि ब्रैकेट में रहे, या तो आप पहले ही निशान दोनों को बदल दो या फिर ब्रैकेट में लिखो। बराबर में कितना 7, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस में 16d, ये अंदर जाएगा तो -a और ये -9d बराबर कितना 7। तो -a से ये ख़त्म, 16d - 9d कितने d बचेंगे 7d बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 7। तो 7 डिवाइड में जाएगा मतलब d की वैल्यू 7/7 यानी कि 1 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 1 और हमसे सिर्फ d ही पूछा था तो और कुछ निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।